डॉक्टर आफिया सदीकी की इंसाफ की तलाश की उन कही कहानी से पर्दा उठाना। डॉक्टर आफिया सदीकी एक पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट, इंसाफ, इंसानी हुकूक और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के उसरात के गर्द पेचीदगियों की अलामत बन गई हैं। इसकी कहानी एक इल्मिया, तनाज़ुआ और इंसाफ के लिए एक इंथिक जदोजहद से निशान जिद है, जिसने इंसानी हुकूक हैं के हामियों, कानूनी माहिरीन और आम लोगों की तोजह मबजूल कर ली है। जब हम उसकी ज़िंदगी के उन कहे पहलुओं और उसकी जारी जदोजहद का जायज़ा लेते हैं, तो हम उसके बयानिए की तहों से पर्दा उठाते हैं, जो वसीआ तर समाजी मसाइल की इक्कासी करती हैं। इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम। 1972 में कराची, पाकिस्तान में पैदा होने वाली आफिया है। सदीकी की परवरिश एक ऐसे घराने में हुई जो तालीम को बहुत अहमियत देता था। उसकी इब्तदाई तालीमी कामयाबियां उसे अमरीका ले गईं, जहां उसने आली तालीम हासिल की। सदीकी ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में PhD की डिग्री हासिल की। न्यूरो साइंस में उसकी तालीमी काबिलियत और सलाहियत ने उसे अपने शाबे में एक उम्मीद अफजा शख्सियत बना दिया और उसे पाकिस्तान में बहुत सी नौजवान खवातीन के लिए उम्मीद की किरण के तौर पर देखा गया। ताहिम सदीकी की जिंदगी ने 2000 की दहाई के अवाइल में एक तारीख मोड़ लिया, जो कि 11 सितंबर के हमलों के बाद होने वाली आलमी हलचल के साथ मुवाफिक है। अमेरिका की तरफ से शुरू की गई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने खास तौर पर मुस्लिम पस मंजर के लोगों के लिए खौफ और शकूक का माहौल पैदा किया। इस हंगामा खीज दौर में सदीकी की जिंदगी दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात से जड़ी एक इल्मनाक दास्तान बन जाएगी। गुमशदगी और इल्जामात। 2003 में आफिया सदीकी और उनके 3 बच्चे गायब हो गए। उनके लापता होने के आसपास के हालात इसरार में डूबे हुए हैं। बरसों से उसके खानदान और हामियों का ख्याल था कि उसे अमरीकी हुक्काम ने अगवा किया था, मुमकिना तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में समझे जाने वाले खतरात के खिलाफ एक वसीया महम के हिस्से के तौर पर। उसके ठिकाने के बारे में मालूमात की कमी ने बड़े पैमाने पर क़ियास आराइयों और तशवीश को जन्म दिया। 2018 में सदीकी अफगानिस्तान में दोबारा सामने आए, जहां उन्हें अमरीकी अफवाज ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर अमरीकी फौजियों और FBI के एजेंटों को हिरासत में रखने के दौरान गोली मारने की कोशिश करने का इल्जाम था। इस वाक़ये को एक अहम खतरे के तौर पर पेश किया गया था और सदीकी पर कत्ल की कोशिश समेत मुतअद्दिद इल्जामात आयद किए गए थे। उसकी गिरफ्तारी और उसके नतीजे में होने वाले मुकदमे ने बीन अल-अक़वामी तोजह मबजूल कराई, जिसने हिरासत में लिए गए अफराद के साथ सलूक और कानूनी अमल के मुनसिफाना होने पर सवालात उठाए। मुकदमे की समाअत। एक मुतनाज़िया अमल। डॉक्टर आफिया सदीकी के मुकदमे की समाअत 2010 में शुरू हुई थी और इस पर मुतअद्दिद तनाज़ुआत सामने आए थे। मुकदमे के नाक़दीन ने इसके खिलाफ पेश किए गए शवाहिद से मुताल्लिक़ मसाइल समेत अहम बेज़ाबितगियों की निशानदही की। बहुत से लोगों ने दलील दी कि इस्तिग़ासा का मुकदमा काबिल एतराज़ शहादतों पर बनाया गया था और उसके मुबीना जराइम के ठोस सबूत की कमी थी। मुकदमे का सबसे मुतनाज़िया पहलू सदीकी की ज़हनी सेहत था। रिपोर्ट्स ने इशारा किया कि वो अपनी हिरासत के सालों के दौरान शदीद नफ्सियाती तनाव का शिकार रही थी, जिसने मुकदमे में खड़े होने की उसकी अहलियत के बारे में खदशात पैदा किए थे। इन खदशात के बावजूद अदालत ने मुकदमे को आगे बढ़ाया और सदीकी को बलाखिर तमाम मामलात पर सज़ा सुनाई गई। सितंबर 2010 में उसे 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इस फैसले ने उसके हामियों और इंसानी हुकूक के हामियों में गम और गुस्से को जन्म दिया। इंसानी हुकूक के खदशात। आफिया सदीकी के केस ने इंसानी हुकूक की तंजीमों बशमूल एमनेस्टी इंटरनेशनल और अमेरिकन सोल लिबर्टीज़ यूनियन (ECLU) की तरफ से खासी तौजह मबजूल कराई है। वकला का इस्तिदलाल है कि उसका सलूक मुनासिब अमल के वसीआ तर मसाइल और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मुलव्वस अफराद के हुकूक की मिसाल देता है। सदीकी को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया, इसके केस में शफ़ाफियत का फ़क़दान और दौरान हिरासत उनके साथ मुबीना बदसलूकी ने संगीन अखलाकी सवालात को जन्म दिया है। हामियों का इस्तिदलाल है कि सदीकी इंसाफ के इस्कात हमल का शिकार हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के वसीआ तनाज़र की तरफ इशारा करते हुए, जिसकी वजह से अक्सर कौमी सलामती के नाम पर
इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती रही है। इसका केस इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में फंसे हुए बहुत से अफराद की जदोजहद की अलामत बन गया है, खास तौर पर पसमानदा कम्युनिटीज से। सिन्फ का किरदार डॉक्टर आफिया सदीकी की कहानी जिन्स के हवाले से और निज़ाम इंसाफ में खवातीन के साथ सलूक के हवाले से भी अहम है। बुनियादी तौर पर मर्दाना माहौल में एक खातून कैदी के तौर पर सदीकी के तजुर्बात इसी तरह के हालात में खवातीन को दरपेश अनोखे चैलेंजों को इजागर करते हैं। उसके कीस ने जिन्स, नस्ल और इंसाफ के तकातों के बारे में बातचीत को जन्म दिया है, खास तौर पर इस सिलसिले में कि कानूनी कार्रवाइयों में खवातीन के साथ किया सलूक किया जाता है। बहुत से वकील इस बात पर जोर देते हैं कि सदीकी की जिन्स ने उनके कीस के बारे में अवामी तासर में किरदार अदा किया है। अगरचा इसकी तालीमी कामयाबियों और पेशा वराना पस मंज़र ने कुछ हमदर्दी हासिल की है, लेकिन दहशतगर्दी के साथ इसके मबीना ताल्लुकात से मुताल्लिक बयानिया ने अक्सर एक औरत और एक माँ के तौर पर उसकी हैसियत को ज़ेर किया है। मगरबी कानूनी निज़ाम में एक पाकिस्तानी खातून के तौर पर इसकी शनाख्त की पेचीदगियों ने इंसाफ की उसकी तलाश में परतें डाल दी हैं। आलमी रद्द अमल और वकालत डॉक्टर आफिया सदीकी केस पर बीन अल-अक़वामी रद्द-अमल मुख्तलिफ रहा है। पाकिस्तान में